इसको स्टार्ट करेंगे हम ऑफिस के। कल हमने ऑलरेडी प्लान्स गो थ्रू कर लिए हैं। ठीक है, हमारे पास होम के लिए प्लान्स होते हैं, बिजनेस प्लान्स होते हैं और एंटरप्राइज प्लान्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के प्लान्स होते हैं ऑफिस 365 में। अभी हम क्या करेंगे, ऑफिस 365 का या तो बिजनेस प्लान या तो E3 प्लान ट्रायल एक्टिवेट करेंगे और उससे पहले देखेंगे टेनेंट कैसे बनाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ ऑफिस 365 प्लान्स। मैं जा रहा हूँ प्लान्स पे। ठीक है, तो मैं बिजनेस प्रीमियम एक्टिवेट करूंगा ट्रायल एडिशन। ठीक है, मैं कहता हूँ ट्राई फ्री फॉर 1 मंथ। जैसे मैंने ट्रायल सेलेक्ट किया है, ये बोल रहा है कौन से ईमेल के साथ आपको यूज करना है, तो ये ईमेल हमारा चेंज नहीं हो सकता। अगर ये चेंज करना है तो हमको माइक्रोसॉफ्ट में ही रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, हम ये ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंट के साथ ईमेल बाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमारे अकाउंट में कुछ भी होता है, पासवर्ड रिकवरी करनी है एडमिन की तो इसी अकाउंट से होगी, और ये मास्टर एडमिन के लिए यही रिकवरी ईमेल होगा। ठीक है, यहाँ ये मास्टर एडमिन का ही लॉगिन इसी ईमेल से होगा। ठीक है, जो हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, मेरा आउटलुक का एक ईमेल आईडी है santoshpathai@outlook.com। मैं ये ईमेल आईडी यूज करूंगा। मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा तो बोलता है लुक्स लाइक यू नीड टू क्रिएट न्यू अकाउंट, लेट्स गेट यू स्टार्टेड। ठीक है, तो बोलता है कंटिन्यू विथ दिस आईडी। मैं बोलूंगा हाँ, सेटअप दी अकाउंट। तो ये डिटेल्स मांग रहा है तो मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। कंपनी नेम मैं डमी नेम दे देता हूँ, या HCL मैं HCL नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ 10 to 24 पीपल, रीजन इंडिया है। नेक्स्ट। ये बोल रहा है इस नंबर पे आपको टेक्स्ट या कॉल, अभी यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा नंबर क्योंकि मेरा नंबर ऑफ पड़ा है। ठीक है, मेरा नंबर वेरीफाई हो गया है। अभी ये बोल रहा है आप अपना एडमिन का आईडी बनाओ, एडमिन का लॉगिन आईडी बनाओ। अभी ये एडमिन का हम लॉगिन आईडी बनाएंगे, उसके साथ साथ हमारा टेनेंट बनेगा ये डोमेन नेम। ठीक है, तो जब हम डिफॉल्ट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट हमको बोलता है आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो जो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, कहीं इस किसी और के साथ मैच नहीं होना चाहिए। और ये फॉलो होगा .on.microsoft.com के साथ। ठीक है, यानी अगर मैं कोई यूजर बनाऊंगा तो उसको कैसे मिलेगा, जैसे भाविक @ जो यहाँ मैंने डोमेन नेम लिया है, समझो मैंने लिया है XYZ.on.Microsoft, तो उसका ईमेल आईडी होगा bhavik@XYZ.on.Microsoft.com। ये पूरा ईमेल आईडी होगा। तो ये हमको डिफॉल्ट डोमेन नेम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही यूज करेंगे, हम हमारा कस्टम डोमेन भी, जैसे Microsoft.com, Google.com, Wipro.com, Adani.com, हम कोई भी ऐसा डोमेन, हमारा डोमेन अटैच कर सकते हैं बाद में और वो यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमको यही डोमेन मिलेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ भाई ये मेरा यूजर नेम रहेगा एडमिन, और डिफॉल्ट डोमेन मैं दूंगा संतोष पथाई SPC यहाँ 2023। ठीक है, और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करूंगा तो ये वैलिडेट करेगा कि भाई ऐसा कोई डोमेन है तो नहीं, तो ये वैलिडेट कर लिया है भाई, नहीं है तो ये मुझे मिलेगा एज अ डोमेन। मैं अगर मुझे 2023 नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे और कुछ भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल डालता हूँ हमारा CEB। अभी CEB क्या है, क्लाउड इंजीनियरिंग बूट कैंप, हमारे बैच का नाम। और मैं सेव करता हूँ। ठीक है, ये अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है हमको। तो ये पासवर्ड क्या है, ये हमारा मास्टर एडमिन का
पासवर्ड है। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जिसे हम बोलते हैं, मास्टर एडमिन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज है, और टेक्निकल लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट 365 के हिसाब से ग्लोबल एडमिन है। तो ग्लोबल एडमिन का मुझे पासवर्ड सेट करना है, मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है, नेक्स्ट करेंगे आगे। तो जब हम ट्रायल एक्टिवेट करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमको देखो, हमको 25 अकाउंट्स मिलेंगे जो 30 डेज के लिए वैलिड होंगे। 30 डेज के लिए 25 यूजर्स हम ऐड कर सकते हैं 30 डेज के लिए, और 30 डेज तक ये ट्रायल एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, ये मेरा पर यूजर पर मंथ का प्राइस है 1730। अभी आज मुझे कोई भी पैसा नहीं देना है, 30 डेज तक मुझे कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन 30 डेज के बाद अगर मैंने ये सब्सक्रिप्शन डिलीट नहीं किया या ये लाइसेंसेस डिलीट नहीं कर दिए, तो मुझे पर यूजर पर मंथ × 25 इतना पैसा लगना चालू हो जाएगा मेरे कार्ड पे। मुझे यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है, कंपलसरी। कंपलसरी पेमेंट मेथड ऐड करना है, यानी 30 डेज से पहले मुझे ये ट्रायल डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो पेड सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं कार्ड अटैच कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करूंगा, ऐड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन अनशेयर करके कार्ड डिटेल्स डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दूसरी चीजें भर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ कार्ड डिटेल्स डालने के लिए। मैंने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, बट मेरे कार्ड के डिटेल्स डले हुए हैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी बोल रहा है आपको हमने एक ओटीपी भेजा है मेरा बैंक का। मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ₹2 मेरे अकाउंट से डिडक्ट होंगे वैलिडेशन के लिए। ओके, जस्ट अ मोमेंट।
मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। वापस ऑन स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ कार्ड डिटेल्स डालने के लिए। और मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा। फिर से मुझे एक ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी कंफर्म करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन वापस शेयर कर देता हूँ। मेरा कार्ड सेव हो गया है यहाँ पे। ठीक है, मेरा कार्ड सेव हो गया है। तो कुंदन, स्क्रीन मैंने अनशेयर किया था, कार्ड यस सर, डिटेल्स यस सर, डालने के यस लिए। सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, सो मैंने यस सर। कार्ड डिटेल्स डाल दिया है और मैंने वापस स्क्रीन शेयर भी कर दिया है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मेरे को टैक्स आईडी पूछ रहा है या पैन आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैन आईडी दे दूंगा, टैक्स आईडी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। मैं टैक्स आईडी दे दूंगा। ठीक है, पैन आईडी दे दूंगा मैं। सो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं, तो मैं पैन आईडी दे दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे कोई पैसा नहीं लगना है, मैं यहाँ पे पैन आईडी देके स्टार्ट ट्रायल करूंगा। सो जस्ट अ मोमेंट, आई विल गिव द पैन नंबर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टैक्स आईडी दे दिया और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में भी पैन नंबर दे दिया है। मैंने जानबूझ के ऊपर रखा है टू हाइड दी पैन डिटेल्स। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करूंगा। बस ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, वेट करेंगे हम। ठीक है, सो मेरा ऑर्डर आईडी कंफर्म हो गया है।
ठीक है, थैंक यू फॉर चूजिंग, मैं बोलता हूँ स्टार्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस ट्रायल। तो मेरे को लॉग इन करना है मेरे आईडी से। कौन सा आईडी से? संतोष पत्थाई HCL@outlook.com। सॉरी, माय बैड। admin@संतोष पथाई क्लाउड इंजीनियरिंग बूट कैम्प एट ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com। ये मेरा एडमिन आईडी था, एडमिन आईडी से लॉग इन करना है। ये लिया था ना हमने। ठीक है, मतलब मैंने कुछ मिस्टेक किया था, कोई तो मिस्टेक था मेरे से, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। मैं पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, मेरा लाइसेंस एक्टिवेट हो गया है और ये मेरा वेलकम स्क्रीन है। मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और अभी क्या है, जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया है, ठीक है, मैंने इस आईडी से लॉगिन किया है। ये मेरा नेम है, डिस्प्ले नेम, और ये मेरा यूजर नेम है। तो मैं यहाँ पे एक यूजर भी हूँ। ठीक है, मैं एक यहाँ पे यूजर भी हूँ और मुझे लाइसेंस भी असाइन हुआ है 365 बिजनेस का। तो यहाँ पे मैं अपना, लेकिन इसने मुझे लेके गया है admin.microsoft.com पे। मुझे एज ए यूजर इसने लॉग इन नहीं किया है, मुझे एज ए यूजर लॉग इन करना है। तो मैं टाइप करूंगा office.com। ठीक है, तो ये रॉन्ग आईडी है, मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, अभी ये एज ए मैंने यूजर लॉग इन किया office.com पे, यानी मैं एक यूजर भी हूँ, एडमिन भी हूँ, यूजर भी हूँ। तो मेरा एडमिन कंट्रोल अलग रहेगा, एज ए यूजर अलग कंट्रोल रहेगा। ठीक है, यूजर जैसे एक नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक यूज करता है, तो वैसे मुझे भी तो यूज करना पड़ेगा ना कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये मेरा यूजर का लॉगिन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मुझे आउटलुक मिल रहा है, टीम्स मिल रहा है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट मिल रहा है। तो ये शॉर्टकट्स है और ये एडमिन पैनल का भी शॉर्टकट है। लेकिन इतने ही ऐप्स नहीं है यहाँ पे। मैं ये एक्लिप्सिस ऐप लॉन्चर पे क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं ये इतने ऐप मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं एक्सप्लोर ऑल ऐप्स करूँ तो मुझे इतने सारे ऐप्स मिल रहे हैं। ठीक है, इतने सारे ऐप्स मिल रहे हैं, मैं कैटेगरी के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर्म्स मिल रहा है, कैलेंडर्स, वे, एंगेज, स्ट्रीम, व्हाइट बोर्ड, बुकिंग्स, प्रोजेक्ट, टू डू, विजुअल, लिस्ट, शेयर पॉइंट, इनसाइट्स, पावर ऑटोमेट, प्लानर। उसके अलावा वन नोट, वन ड्राइव, आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, टीम्स एक्सेट्रा। ये सारे ऐप्स मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे मुझे बोल रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गेट मोर ऐप्स करूँ तो मैं यहाँ से ऐप सर्च भी कर सकता हूँ। कोई कोई ऐप्स इंस्टॉलेबल होंगे। ठीक है, जैसे जीरा क्लाउड है, तो ये जीरा क्लाउड थर्ड पार्टी ऐप है। अगर मेरे पास उसका एक्सेस है और मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑफिस 365 के साथ इंटीग्रेट करके रखा है, मैं ये ऐप इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये ऐप इंस्टॉल कर सकता हूँ। अभी फिलहाल ऐड करने को बोल रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है मेरा जीरा क्लाउड के साथ, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम वापस आते हैं होम पे। तो ये मेरा एज ए यूजर लॉग इन है और ये पहले वाले टैब पे एज एन एडमिन लॉगिन है मेरा। सॉरी, इस पे नहीं, इस पे मेरा एज एन एडमिन लॉगिन है। तो मैं इस एडमिन लॉगिन को भी फिलहाल साइड में रहने देता हूँ। मैंने समझो एज ए यूजर लॉगिन किया और एज ए यूजर के लॉगिन से मुझे एडमिन पैनल में जाना है। मैं एक तो जा सकता हूँ admin.microsoft.com टाइप करके, मैं डायरेक्ट एडमिन पैनल पे जा सकता हूँ। जैसे पहले वाले टैब पे हम गए हुए हैं admin.microsoft.com पे। ठीक है, एक तो ये है, फिर उधर हमारा यूजर नेम पासवर्ड दे देना है ग्लोबल एडमिन का। उसके अलावा यहाँ पे एडमिन का आइकॉन है, मैं एडमिन पे आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो नए टैब में मेरा एडमिन पैनल ओपन हो गया, सेम चीज।
सेम चीज मेरा नए टैब में ओपन हो गया, एडमिन पैनल। मैं पहले वाला टैब ओपन कर देता हूँ, देखो सेम ही है, कुछ फर्क नहीं। मैं ये क्लोज कर देता हूँ और इस पे आ जाता हूँ, ये मेरा नया टैब है। अभी पहले हमारा माइक्रोसॉफ्ट का 365, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 है। पहले हमारे पास आता था ऑफिस 365। तो लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपग्रेड करके M365 कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट 365। यानी अभी ऑफिस 65 नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने प्राइसिंग भी बढ़ा दिया और कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर दिए और उसे रीनेम कर दिया। तो अभी ये मेरा ऑफिस 365 का एडमिन पैनल है। अभी यहाँ से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपना खुद का कस्टम डोमेन सेट कर सकता हूँ, दूसरे कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, इंस्टॉल लेटेस्ट एप्स इंस्टॉल कर सकता हूँ, टीम्स का देख सकता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट करके इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई यूजर ऐड कर सकता हूँ, किसी का पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ, ऐड अ टीम कर सकता हूँ, ग्रुप ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा शॉर्टकट्स है। इसके अलावा ये मेरा यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा नेविगेशन मेन्यू आ जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड है, इस पे मैं शो ऑल पे करता हूँ। तो जैसे ही शो ऑल पे किया, मेरा सारा फीचर्स आ गया यहाँ पे। तो मैं यूजर मैनेजमेंट कर सकता हूँ, डिवाइसेस मैनेजमेंट कर सकता हूँ। तो ये डिवाइसेस मेरा, अगर मेरा E3 लाइसेंस है जिसमें इंट्यून आता है तो ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट्यून तो पढ़ने वाले नहीं है, हम सिर्फ ऑफिस 365 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स, यहाँ पे हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है। पॉलिसी सेट कर सकते हैं, शेयर्ड मेल बॉक्सेस बना सकते हैं। ठीक है। अभी हम पहले देखेंगे हम हमारा खुद का कस्टम डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं, खुद का कस्टम डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास डोमेन्स है। तो यहाँ पे अभी मेरा डिफॉल्ट डोमेन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड डोमेन कर सकता हूँ। ठीक है। अभी ऐड डोमेन करने से पहले ये डोमेन मेरा खुद का होना चाहिए। ठीक है। मेरा ओनरशिप होना चाहिए, अगर मेरा ओनरशिप नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर सकता। मेरा ओनरशिप नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा खुद का डोमेन है citadel.net.in। अब ये फिलहाल डोमेन किसी और टेनेंट पे बाइंडेड। अभी टेनेंट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ये पोर्टल है, हमको लॉगिन मिलता है, सो इसे हम टेनेंट बोलते हैं। टेनेंट पहचाना कैसे जाता है, तो टेनेंट मेरा पहचाना जाएगा मेरे डोमेन नेम से। कौन से डोमेन नेम से, मेरे डिफॉल्ट डोमेन नेम से। इस नेम से मेरा टेनेंट पहचाना जाएगा। ठीक है। इस नेम से मेरा टेनेंट पहचाना जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊं, तो ये तो मेरा लुक एंड फील है। ठीक है। अज्योर में हम इसका टेनेंट देख सकते हैं, टेनेंट का इंफॉर्मेशन। तो अभी ये मेरा टेनेंट नेम है। तो ये टेनेंट क्यों बोलते हैं, एक्चुअली टेनेंट इसलिए बोलते हैं, टेनेंट क्या होता है, टेनेंट मतलब कोई किराएदार। टेनेंट मतलब, अगर इंग्लिश में टेनेंट है तो उसका हिंदी में क्या अनुवाद हुआ, क्या मीनिंग हुआ, किराएदार। क्यों किराएदार, भाई हमने यहाँ पे किराए पे रेंट किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है। तो जब तक हम पैसा देंगे तब तक हम सर्विस यूज करेंगे, पैसा देना बंद कर देंगे तो हमको सर्विसेज नहीं मिलेगी। हम यहाँ पे यानी एक तरह के किराएदार है, एक तरह के टेनेंट है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 सूट है, ये मल्टी टेनेंट है। मल्टी टेनेंट यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग आके सर्विसेज ले सकते हैं, बहुत सारे लोग आके सर्विसेज ले सकते हैं। इसलिए हम इसे मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। अभी मैं स्टेप्स दिखाऊंगा कैसे डोमेन ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा करंट डोमेन कहीं और बाइंडेड है। तो ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे, तो मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स है। फॉर एग्जांपल, मैं मेरा दूसरा डोमेन ले लेता हूँ, cloudsparkle.in। मैं बोलूंगा यूज दिस डोमेन, हो सकता है एरर भी दे कि भाई ये किसी और टेनेंट पे बाइंडेड है, तो एरर नहीं दिया। लेकिन ये मेरा दूसरे टेनेंट पे बाइंडेड है। तो अभी क्या बोल रहा है, आप पहले इस डोमेन को वेरीफाई करो। तो कैसे वेरीफाई कर सकते हो, तो तीन मेथड है। पहले तो आप TXT रिकॉर्ड ऐड कर दो डोमेन डोमेन के DNS में, यानी डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाओ, उसके DNS सेटिंग्स में जाओ और TXT रिकॉर्ड ऐड कर दो। अगर आपको ये नहीं करना है, इफ यू कांट ऐड अ TXT रिकॉर्ड, तो MX रिकॉर्ड ऐड कर दो DNS में जाकर। वो भी नहीं कर सकते हो, DNS का एक्सेस ही नहीं है आपके पास। तो बोलता है डोमेन के वेबसाइट पे जाकर टेक्स्ट फाइल ऐड कर दो। इस डोमेन के वेबसाइट पे जाके रूट डायरेक्टरी में ये टेक्स्ट फाइल ऐड कर दो, तो भी हम वेरीफाई कर लेंगे।
तो भाई मेरा ऑलरेडी TXT रिकॉर्ड एडेड है, मेरा ऑलरेडी TXT रिकॉर्ड एडेड है। मैं सिर्फ कंटिन्यू करता हूँ, समझो मैंने ऐड कर दिया है, मैं कंटिन्यू करता हूँ तो बोल रहा है, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा बोलेगा ये रिकॉर्ड्स आपको ऐड करने हैं, ये रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। तो फिलहाल मैं ऐसा समझ रहा हूँ मैंने ये रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, मेरे डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाके DNS के अंदर मैंने ये रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए। तो मैं बोलूंगा वेरीफाई कर ले भाई, मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अभी ये वेरीफाई क्लिक करने से पहले आपको जो TXT रिकॉर्ड ऐड करोगे, ठीक है, वो एरर दे रहा है, बोल रहा है हमको ये एरर मिल रहा है। तो मेरा ऑलरेडी दूसरे टेनेंट पे एडेड है, तो उस टेनेंट का आईडी ये है, तो मेरा ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एडेड है, ये रिकॉर्ड एडेड है, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए। जब आप DNS में रिकॉर्ड ऐड करोगे तो वो 2 घंटे से 24 घंटे ले सकता है रिकॉर्ड्स को पॉपुलेट करने में। DNS का प्रोपोगेशन टाइम होता है 24 to 72 आवर्स, लेकिन जनरली 2 घंटे से 24 घंटे में हो जाता है। तो हमको कम से कम 30 मिनट्स वेट करना है। 30 मिनट्स में 90% केसेस में आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाएगा। इट इज रिकमेंडेड कि आप 2 घंटे वेट करो। 2 घंटे वेट करने के बाद आपको आके वेरीफाई पे क्लिक करना है। मैंने तो इमीडिएटली क्लिक कर दिया क्योंकि मेरे कुछ रिकॉर्ड्स एडेड है। तो वेरीफाई कर देना, एक बार वेरीफाई कर दिया आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा और फिनिश कर देना है। जैसे ही आप डोमेन कनेक्ट करके फिनिश कर दोगे आपका डोमेन ऐड हो जाएगा, आपका डोमेन ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार मेरे दूसरे अकाउंट में दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे अकाउंट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा ये डिफॉल्ट टेनेंट है। उसके अलावा मैंने एक ये डोमेन ऐड करके रखा है, एक ये ऐड करके रखा है, एक ये ऐड करके रखा है, और एक ये ऐड करके रखा है। तो इसको इसमें बोल रहा है कुछ सर्वर इशू से आप चेक कर लो। तो ये डोमेन मैंने रिन्यू नहीं किया है, इसको मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, डिलीट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने ये डोमेन्स ऐड करके रखे हैं, यानी मैं मल्टीपल डोमेन्स यूज कर सकता हूँ। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि मैं मल्टीपल डोमेन्स यूज नहीं कर सकता। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठा हूँ, मेरे पास डोमेन है, जैसे टाटा है, तो टाटा.com भी है, TCS.com भी है, TATAchemicals.com भी है, TATAMotors.com भी है। मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं मेरे पास, तो मैं मल्टीपल डोमेन्स ऐड कर सकता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे मेल आईडी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं यूजर कैसे ऐड करना है। हम हमारे इसको साइड में छोड़ देते हैं, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं हमारे इस टेनेंट पे। तो ये इनकम्प्लीट है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा डोमेन ऑलरेडी कहीं दूसरे टेनेंट पे बाइंडेड है। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट डोमेन ही यूज करेंगे, ये वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं एडमिन सेंटर पे, यहाँ से यूजर्स पे, एक्टिव यूजर्स, एक्टिव यूजर्स। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही यूजर एडेड है, मैं एक नया यूजर ऐड करता हूँ। तो ऐड ए यूजर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और चल के E3 लाइसेंस का भी ट्रायल एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बिलिंग में, सॉरी मार्केट प्लेस में, बिलिंग में जा रहे हैं, योर प्रोडक्ट्स में। तो मेरा ये ट्रायल है और यहाँ से उन्होंने हटा दिया है दूसरे प्रोडक्ट्स बाय करने का। लाइसेंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास ये लाइसेंस है, 24 अवेलेबल है, एक यूज में है। ठीक है, मुझे अभी E3 लाइसेंस एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता था, हटा दिया है इन्होंने। ओके, हम चलेंगे गूगल पे, ऑफिस 365 प्लान्स।
और प्रोडक्ट्स में चलते हैं प्राइसिंग फॉर एंटरप्राइज और E3 का। पहले तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। इंडिया आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायल का क्यों ऑप्शन नहीं है? ओके, इन्होंने ये भी हटा दिया है, ठीक है। एक मिनट, ट्राई ऑफिस स्पेसिफाई में चलते हैं पुराने प्लान्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री है E1 और 365 ट्राई फॉर फ्री है, ये बाय नाउ कर रहा है। फ्रंट लाइन पे देखते हैं, ठीक है। हम ऑफिस 65 पे E1 जाके ट्रायल एक्टिवेट करते हैं, ट्राई फॉर फ्री। तो बोल रहा है आईडी दो आपकी, तो मैं मेरी आईडी दे देता हूँ उसको। एक मिनट, ये फाइव का भी ट्रायल नहीं है क्या? हाँ सॉरी, ई फाइव का भी ट्रायल नहीं है? हाँ, ई फाइव का भी नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट अलग से देता है ट्रायल। आप ट्रायल वहां से ले सकते हो बाद में माइक्रोसॉफ्ट से। पहले आता था ऑफिस 365 में, अभी उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग पहले आके एक्टिवेट कर लेते हैं ट्रायल, फिर यूज नहीं करते हैं, तो टेनेंट पड़ा रहता है, ठीक है। तो मैं साइन इन करूंगा, सिर्फ बोल रहा है लुक्स लाइक यू ऑलरेडी यूजिंग विथ अनदर माइक्रो सर्विस, साइन इन विथ अकाउंट। तो मैं बोलूंगा साइन इन कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई वेरीफाई कर ले। सॉरी, मुझे यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। एक्टिवेट हो गया मेरा, वो कभी कभी ऐसा एरर देता है। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हम चलेंगे, चल के देखेंगे कौन से लाइसेंसेस ऐड हो गए हैं हमारे एडमिन में। चलेंगे बिलिंग पे, लाइसेंसेस पे। अभी हमारे पास दो लाइसेंस बता रहा है, बोल रहा है E1 का एक ही लाइसेंस है आपके पास, और 365 बिजनेस प्रीमियम पे 24 पड़े हैं, और टोटल 25 है, एक यूज्ड है। यहाँ पे एक है, एक भी यूज नहीं है। तो हम चलते हैं यूजर्स पे, एक्टिव यूजर्स पे। एक यूजर बनाते हैं हम, ऐड ए यूजर। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाविक बी, यूजर नेम दे रहा हूँ मैं भाविक @ मेरा टेनेंट नेम या डोमेन नेम। मैं बोल सकता हूँ ऑटोमेटिकली क्रिएट अ पासवर्ड, रिक्वेस्ट दिस यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट साइन इन, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मुझे बता रहा है आपको कौन सा लाइसेंस देना है, ठीक है। E1 भी बता रहा है, बिजनेस प्रीमियम भी बता रहा है। अगर मेरे पास मल्टीपल लाइसेंस होंगे, 6 टाइप के हैं, E3 भी है, E5 भी है, F1 भी है, E1 भी है, बिजनेस प्रीमियम भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड भी है। तो जो भी मैंने लाइसेंस लिए उसमें से कोई एक लाइसेंस या मल्टीपल लाइसेंस मैं दे सकता हूँ यूजर को। समझो मैं बिजनेस प्रीमियम दे रहा हूँ, मैंने जैसे ही बिजनेस प्रीमियम सिलेक्ट किया,
तो यहाँ पे नीचे एप्स आ गए, देखो यहाँ पे मेरा एप्स 0 दिखा रहा है अभी फिलहाल। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो 52 एप्स आ गए यूजर के लिए। भाई मैं इसको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करूँ तो ये सारे एप्स मिल रहे हैं यूजर को, ये सारी सर्विसेज मिल रही है। जो ग्रेड आउट है वो कंपलसरी है, जो ब्लू है वो मैं ऑप्शनल है, वो मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे भाविक को व्हाइट बोर्ड नहीं देना है, यमर भी नहीं देना है, और शेयर पॉइंट भी नहीं देना है, शेयर पॉइंट भी नहीं देना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी नहीं देना है फॉर एग्जाम्पल। मैंने नेक्स्ट किया तो बोल रहा है यूजर का रोल क्या है, मैं बोलूंगा यूजर है, नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर, एडमिन नहीं है, नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर है। नेक्स्ट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ली है और मैं बोलूंगा फिनिश एडिंग। अच्छा, वो बोल रहा है शेयर पॉइंट कंपल्सरी असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वन ट्राई कर रहे हैं ना इसके लिए। हाँ भाविक खुश हो गया सर। शेयर पॉइंट क्यों बंद करोगे मेरा? ठीक है, तो बोल रहा है भाई भाविक इज एडेड, उसका ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, और जैसे ही ये पासवर्ड डालेगा उसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा उसको। तो हम क्या करते हैं, नए इन प्राइवेट विंडो में चलते हैं office.com पे, और भाविक को बोलते हैं साइन इन कर, ये भाविक का यूजर नेम है, साइन इन करवाते हैं, पासवर्ड, बोलता है करंट पासवर्ड दो और नया पासवर्ड सेट करो। मैं नया पासवर्ड सेट कर देता हूँ, साइन इन, यस। अब ये भाविक भाविक का लॉगिन हो गया, ब्रांड न्यू लॉगिन ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 का, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं भाविक को एडमिन पैनल नहीं मिला है, एडमिन पैनल के अलावा जो भी हमने दिए थे एप्स वो सारे एप्स मिले हैं, ठीक है। भाविक को ये सारे एप्स मिले। अभी भाविक का आईडी मिनिमाइज कर देते हैं, और ये एडमिन का लॉगिन है और ये एडमिन का यूजर लॉगिन भी है, ठीक है। एडमिन के आउटलुक पे चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन का लॉगिन, ये गेट स्टार्टेड विद द अकाउंट बोल रहा है, हमने नया अकाउंट बनाया है, और ये बोल रहा है आपने बिजनेस प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है। इनबॉक्स में एडमिन के पास 2 ईमेल है, इनबॉक्स में एडमिन के पास 2 ईमेल है। अभी भाविक का अकाउंट में चले हम, ठीक है, ये भाविक का आउटलुक है, पता नहीं कुछ कैशिंग का इशू है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मल्टीपल आउटलुक के आईडीज ये ओपन है। कभी कभी ये टाइम लेता है। हाँ, टाइम भी लेता है आउटलुक, और मेरे मेरे सिस्टम पे कम से कम 8-10 डिफरेंट डिफरेंट टेनेंट्स का आईडीज ओपन है, तो उसके वजह से भी कैशिंग का इशू आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह हम यूजर बना सकते हैं। अभी मैंने एक यूजर बना दिया है, ठीक है। अभी इस भाविक के यूजर पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमको उसका यूजर नेम मिलता है, ये पॉपुलर, ठीक है, कब उसने लास्ट साइन इन किया है, साइन आउट कर सकते हैं हम उसको, कौन से ग्रुप्स का मेंबर है, उसका मैनेजर क्या है, हम ऐड मैनेजर कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले नेम, फोन नंबर, हम मैनेज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं यहाँ पे, जो हमने नहीं दी थी यूजर क्रिएट करने वक्त, ठीक है। उसको उसका ऑफिस 365 का एक्टिवेशन दे सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हैं, उसको हमने कोई रोल नहीं दिया है, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस नहीं है उसका, डिवाइसेस अगर उसने कोई डिवाइसेस पे लॉगिन किया है तो ये जनरली हम इंट्यून होता है तो ही यहाँ पे ये लिंक्ड होता है। लाइसेंसेस एंड एप्स में चले तो
एक बार मैंने यूजर को लाइसेंस दिया तो मैं यहाँ से लाइसेंस चेंज भी कर सकता हूँ, यानी मैं एप्स कोई नहीं दिए तो मैं एप्स दे भी सकता हूँ। जैसे मैंने सारे एप्स नहीं दिए, अभी 49 एप्स है, मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ तो 52 हो गए, मैंने सेव कर दिया, अभी उसको 52 एप्स मिल गए वापस। वो कौन से लोकेशन में यूज करने वाला है सर्विसेज को, बाय डिफॉल्ट उसने सर्विसेज लिया है इंडिया का, क्योंकि हमारा टेनेंट इंडिया में है। मेल पे चलते हैं, तो अभी उसका मेल बॉक्स सेटअप नहीं हुआ है, वो प्रिपेयर हो रहा है, और वन ड्राइव भी हो सकता है अभी सेटअप नहीं हुआ है, ये 30 मिनट्स तक टाइम ले सकता है। तो हम आज के लिए इतना ही संतोष रखते सर, हैं। हाँ ये ऊपर जो ब्लॉक साइन इन का ऑप्शन था, अगर हम ब्लॉक करें तो इनका यूजर साइन इन नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए ही था ना ये? हाँ हाँ, ऊपर उसके रीसेट लिए पासवर्ड। ब्लॉक साइन इन है, अच्छा, डिलीट यूजर है, हम रीसेट पासवर्ड है। तो ये एडमिन कर सकता है, अगर एडमिन ब्लॉक कर देगा तो यूजर कैन साइन नॉट इन बी नहीं कर साइन इन, सकता, लॉग करेक्ट? इन नहीं कर ओके, सकता। ओके, ओके। ठीक और है, डिलीट करेंगे तो वो पूरा प्रोफाइल यहाँ से उसका चला हाँ जाएगा, पूरा जो भी यूजर लिंक। डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ओके। ठीक है, वो हम सारा देखेंगे, यूजर डिलीट करके भी समझ, देखेंगे, ब्लॉक साइन ठीक, इन भी करके देखेंगे। ओके, ओके, ओके। ठीक है, वो हम सारा ये आने वाले 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे सारा। ठीक है, हम 15 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे ऑफिस 65। ओके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं, मंडे मिलेंगे वापस ब्रेक के बाद, वीकेंड ब्रेक के बाद। राइट, आई होप दी सेशन वाज इंफॉर्मेटिव, कुछ नया सीखा।